कबीरदास जी ने हिंदुओं की जो भक्ति की पद्धति है उस पर भी उन्होंने बहुत व्यंग किया है। उन्होंने मूर्ति पूजन का खंडन किया है और यह समझाने का प्रयत्न किया है कि अगर हम सद्मार्ग पर चलें, सच्चाई का साथ दें, सच बोलें तो ईश्वर की प्राप्ति होगी। पत्थर पूजने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। उन्होंने एक जगह कहा है कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चाकी को न पूजे जाको पीसो खाए। बहुत सुंदर बात की कि अगर पत्थर पूजने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है तो मैं पहाड़ों की पूजा करूं, बड़े बड़े विशालकाय पत्थर पूजूंगा और घर की चाकी को न पूजे। उन्होंने कर्म को प्रधानता देते हुए यहाँ पर बात की कि हमें घर में जो चक्की है जिसका पिसा हुआ आटा हम खाते हैं उसकी हमें पूजा करनी चाहिए। एक तरीके से कर्म को बढ़ावा देते हुए, कर्म की प्रधानता मानते हुए उन्होंने ये कहा है कि वास्तविकता ये है कि हम पत्थर पूजने की बजाय हम क्या करें, घर की चक्की पूजें, क्योंकि उससे पिसा हुआ जो है आटा वो हम खाते हैं, उससे हमारा शरीर पुष्ट होता है। इसलिए उन्होंने कर्म की प्रधानता पर जोर दिया है। और बहुत से लोग ईश्वर की प्राप्ति के लिए कोई सिर मुड़वा लेते हैं, कोई जटाएं बनवा लेते हैं, तो उनके लिए भी उन्होंने बहुत सुंदर व्यंग किया है कि मूड़ मुड़ाए हर मिले सबको ले मुड़ाए, बार बार के मूड़ ने भेड़ न बैकुंठ जाए। कि अगर बाल मुड़वाने से, सिर गंजा कराने से ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो सब कोई ले मुड़ा, तो सब कोई अपने बालों को मुड़वा ले, यानी सब कोई अपने बाल कटवा दे। और क्या कह रहे हैं कि बार बार के मोड़ने भेड़ न बैकुंठ जाए। लेकिन भेड़ के बाल जो बार बार निकाल लिए जाते हैं, लोग गर्म कपड़े बनाने के लिए भेड़ों के बाल काट लेते हैं, भेड़ों के बाल पुनः आ जाते हैं और एक जो सर्दियों का सर्दी से बचने के लिए भेड़ के बाल काट लेते हैं, उनसे ऊनी कपड़े बनाते हैं, गर्म कपड़े बनाते हैं। तो वही यहाँ पर कबीरदास जी ने बहुत सुंदर उदाहरण लिया कि बार बार के मोड़ने, कि बार बार भेड़ के बाल काट लिए जाते हैं फिर भी भेड़ बैकुंठ नहीं जाती, उससे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। तो फिर मनुष्यों को ही अपने बाल कटवाने से स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हो सकती है। उन्होंने बड़ा सुंदर व्यंग किया है यहाँ पर कि जो लोग बाह्य आडंबरों को मानते हैं, कोई पत्थरों की पूजा करता है, कोई अपनी जटाएं बना लेता है, कोई अपना मुंडन करवा लेता है, कोई तरह तरीके के तिलक लगा लेता है, इससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। तो उन्होंने वही कहा है, बल्कि उन्हें चेताया है उन्होंने कई जगह पर कि भजन कहो ताते भजो, भजो न एको बार, और दूर भजन जासे कहो सो तू भजो गवार। कि वास्तविकता क्या है कि जो तुमसे करने के लिए कहते हैं वो तो तुम नहीं करते। भजन कहो, तो भगवान का स्मरण करने के लिए कहा, भगवान का नाम जपने के लिए कहा, उसकी बनाई हुई सृष्टि से प्यार करने के लिए कहा, वो तो नहीं किया। और दूर भजन जा से कहो, और जिन बातों से आपको दूर रहने के लिए किया वही काम किया। तो ऐसे तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। ईश्वर की प्राप्ति बाह्य आडंबरों से नहीं होती। तरह तरह की टोपियां लगाने से ईश्वर प्राप्ति नहीं होता, मुंडन कराने से नहीं होता, मंदिर मस्जिदों में जाने से नहीं मिलता ईश्वर। वो तो हमें सच्चाई के मार्ग पर चलने से प्राप्त हुआ। और उन्होंने सत्य को ईश्वर का ही रूप माना है। कहते हैं सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। जो सच बोलता है, जो सच का पालन करता है, जो सच्चाई का साथ देता है, उसके हृदय में भगवान स्वयं निवास करते हैं। तो इससे बड़ा ईश्वर को प्राप्त करने का और क्या साधन हो सकता है। उस पर कबीर ने जोर दिया है कि सांच बराबर तप नहीं। सच्चाई को उन्होंने, सच के रास्ते पर चलने को, सच बोलने को, सच निभाने को उन्होंने तप के समान माना है। तपस्या है ये। सच बोलना कोई साधारण बात नहीं है। लोग तो बिना बात के भी झूठ बोलते हैं, झूठ की जहां जरूरत नहीं भी हो तहां पर भी बोलते हैं। तो झूठ बराबर पाप, झूठ को उन्होंने पाप माना। तो झूठ पाप है,
सच तप है, और जो ये तपस्या करता है, जो सच बोलता है, ताके हृदय आप, उसके तो हृदय में ही भगवान निवास करता है। इसीलिए उन्होंने जगह जगह कहा है। और ये तो हम बचपन से शायद कबीर को पढ़ना ही हम इसी से ही शुरू करते हैं कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। देखने में बहुत सरल भाषा, लेकिन गहराई बहुत गहरी। ये साधारण बात नहीं, बचपन से ही सिखाई जाती है। झूठ रहने से, झूठ को दूर रखने से बात की जाती है, लेकिन बार बार झूठ का पालन करते हैं, सच्चाई से दूर होते चले जाते हैं। इसीलिए ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते। जगह जगह कबीरदास जी ने बहुत इस तरीके की रचनाएं की हैं और लोगों को समझाया है कि हम बाह्य आडंबरों में न पड़े, तरह तरह के तिलक छापे न लगाएं, पत्थर न पूजें, उससे ईश्वर प्राप्त नहीं होगा। ईश्वर तो हमें सच्चाई के रास्ते पर चलने से प्राप्त होगा। तो इस तरीके से न सिर्फ हिंदुओं को, मुसलमानों को, उन्होंने सभी को सही रास्ते पर लाने का बहुत प्रयत्न किया। बहुत सारी रचनाएं इससे संबंधित उन्होंने रची।